हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ताहिर। आज मैं बात करने वाला हूँ सडन कार्डियक अरेस्ट और सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में। सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक आदमी का हार्ट अचानक से रुक जाता है, और सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसको एक आदमी के द्वारा करने पर वो रुके हुए हार्ट की जो गति है वो दोबारा से चालू हो जाती है। आजकल हम न्यूज़ में देखते हैं कि एक अच्छे खासे इंसान की सडन डेथ हो जाती है जिसका कारण कार्डियक अरेस्ट होता है। हमारे यहाँ अगर कोई कोलैप्स हो जाता है तो हम उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, और उसको जो है फर्स्ट एड यानी कि सीपीआर नहीं दे पाते टाइम पे, जिसकी वजह से जो उसके बचने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एक अरेस्ट कैसे हमें पता लगेगा कि अगर कोई पेशेंट आपके सामने बेहोश हुआ है तो उसको कार्डियक अरेस्ट आया है? तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे एकदम बेहोश हो जाना, सांस का थम जाना, और उसकी जो पल्स होती है उसका रुक जाना। उसके अलावा भी जिस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आने वाला होता है उसको उससे पूर्व में कुछ लक्षण आते हैं, जैसे सीने में दर्द होना, घबराहट होना या चक्कर आना। आपके सामने अगर कोई आदमी कोलैप्स हो जाता है तो पता कैसे करना है कि इसको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है? तो सबसे पहले हमको पेशेंट को ऐसे हिला के उसके नाम से, अगर आप जानते हैं, उसको पूछना है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है फिर उसकी जो ब्रीथिंग है वो सुननी है, वो हम कान लगा के भी सुन सकते हैं। उसके अलावा जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया होता है तो बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जो हमारी पल्स रेट जो हम बाजू से देखते हैं वो कई बार नहीं मिल पाती। इसके लिए हमारा जो बीच का ये जो गले की हड्डी होती है, इससे 2 अंगुल इधर यहाँ पे महसूस देगी। इसको चेक करना होता है कि इसमें जो पल्स है वो आ रही है नहीं आ रही है। तो अगर वो नहीं आ रही होती है या धीमी होती है बिल्कुल, तो पेशेंट को जो है हमें चेस्ट कंप्रेशन यानी कि सीपीआर की हेल्प देनी पड़ती है। आपके सामने कोलैप्स हो जाता है, सबसे पहले उसको ज़मीन पे या ऐसी जगह पे लेटाना है जो नीचे से सख्त हो। उसको किसी मैट्रेस या सोफा से उठा के नीचे लेटा के सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। जो चेस्ट कंप्रेशन की जो लोकेशन रहेगी वो बीच की हड्डी जिसको स्टर्नम कहते हैं उसका नीचे का 1/3 हिस्सा रहेगा, और हाथ की जो पोजीशन रहेगी वो एक हाथ ऐसे, दूसरे हाथ उसके ऊपर रख के फिंगर को इंटरलॉक कर लेना है, और जो कंप्रेशन देंगे वो हम हथेली से देंगे इस तरीके से। इसमें हमारी जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और जो कंप्रेशन की जो पावर आएगी जनरेट होगी वो हमारे शोल्डर से होगी इस तरीके से। और 1 सेकंड में 2 बार कंप्रेस करना है, मतलब 1 मिनट में 100 बारी के आसपास कंप्रेशन देना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 बार कंप्रेशन देने के बाद हमें पेशेंट के माउथ टू माउथ एस्पिरेशन देना होता है। चेस्ट कंप्रेशन कब तक देना होता है? जब एम्बुलेंस ना आ जाए या पेशेंट को हॉस्पिटल ना ले जाए।